हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम जर्नल एंट्रीज का पार्ट 2 शुरू करने लगे हैं। पार्ट 1 में हमने अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी। और ट्रेडिशनल अप्रोच में आपने मेरे साथ ये डिस्कस किया था कि अगर रियल अकाउंट्स हैं, रियल नेचर के अकाउंट्स हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पर्सनल नेचर का है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल है बच्चों तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स। ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। आज हम बात करने लगे मॉडर्न अप्रोच की। बच्चों, इससे सॉल्व करो एग्जाम में, इससे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। एग्जाम तक जब आप पहुंचोगे आपको यही नहीं याद रहेगा यार मैंने ट्रेडिशनल फॉलो करी या मॉडर्न फॉलो करी, क्योंकि दोनों से निष्कर्ष, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। आओ देखते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर जो चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से नोट करना बच्चों। जब भी आपका एसेट एक्सपेंस इंक्रीज करे, क्या करे? एसेट एक्सपेंस इंक्रीज करे, और एसेट का उल्टा लायबिलिटी डिक्रीज करे, ठीक है? तो आपको क्या करना है अभी मैं बताता हूं। तो मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं: एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। तो मैंने कहा जब एसेट इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। मैंने लायबिलिटी कम क्यों लिखी? क्योंकि एसेट का उल्टा होता है लायबिलिटी। तो अगर एसेट इंक्रीज दिखा रहे हो तो लायबिलिटी रिवर्स दिखाओगे, ठीक है? ध्यान रखना। तो जब भी आपका ये हो रहा है ट्रांजैक्शन में, आप हमेशा उसको क्या करोगे जर्नल एंट्री में? डेबिट, ठीक है? याद रखना क्या? एसेट बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी कम हुई, क्या लेना है? डेबिट। वहां करते थे रियल, नॉमिनल, पर्सनल। अभी आते हैं उस बात पे। यहां पर ना कुछ नहीं चेक करना कि एसेट फिक्स्ड है, करंट है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। सीधा एसेट उठा के डाल देना, ठीक है? बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, डेटर्स, जो भी है। यहां तो हमें अलग अलग करने पड़ते थे ना कि डेटर पर्सनल है, ठीक है, मशीनरी रियल है ना? तो ये ध्यान रखना। इसका रिवर्स, जब भी आपकी एसेट डिक्रीज करे, लायबिलिटी बढ़े, इनकम्स बढ़े, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों इसको करना पड़ेगा क्रेडिट जर्नल एंट्री में। अभी सीखते हैं। हम एक एंट्री पहले मॉडर्न से करते हैं, ठीक है? मैं कहता हूं जर्नल एंट्री है परचेज्ड, फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं, मशीनरी फॉर कैश ₹2 लाख। चलो आओ पहले मॉडर्न वाली अप्रोच लगाते हैं। आपने ये देखना है जनरल एंट्री में क्या हुआ, एसेट कौन सा है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, बस ये चेक करना। और देखो मशीनरी मेरा एसेट है और मशीनरी आ रही है, मशीनरी बढ़ रही है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। और किस पे खरीदी? कैश पे। कैश कम हो रहा है, कैश भी मेरा एसेट है, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो क्या बनाओगे जनरल एंट्री? आ जाओ, बहुत इजी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये लो, कितने की ली थी हमने? 2 लाख। फॉर्मेट में आप डाल लोगे, हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो मशीनरी एसेट आया, एसेट को कर दिया डेबिट। और कैश भी तो एसेट है। मैंने फिर कहा मॉडर्न है ना, मॉडर्न लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं है, सब बढ़िया है, ना करंट में चेंज रखो, ना फिक्स्ड में, ना नॉन करंट, कुछ नहीं। एसेट है, लायबिलिटी है, कुछ भी है, सीधा एक ही है, ठीक है? तो एसेट बढ़ा डेबिट, और दूसरा एसेट कम हुआ तो आपने करा, ठीक है? अगला देखते हैं। आपको इंटरेस्ट आया कैश में, आओ देखिए इस एंट्री को। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश,
₹1000। अब देखो ध्यान से, फिर पहले आइडेंटिफाई करो दो अकाउंट कम से कम कौन से बनने, क्योंकि अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है, डेबिट और क्रेडिट। हमारे दो अकाउंट बनेंगे, एक इंटरेस्ट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अब देखो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कैश आ रहा है। सो कैश आ रहा है, दूसरी तरफ क्या है, इंटरेस्ट, कैश, कैश आ रहा है। कैश क्या है, एसेट, एसेट क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू। सीधी सी बात है, एक अकाउंट का पता चल गया, दूसरा अकाउंट अपने आप क्रेडिट कर दो यार। और इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया मतलब इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये आ गया आपका 1000 और 1000। तो मॉडर्न में कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, आप कहते हो सर एक एंट्री और बताओ, सैलरी पेड इन कैश। हमने सैलरी पे करी, ठीक है, सैलरी पे करी, हमने सारी एंट्री अपने बिजनेस के हिसाब से करनी है बेटा, ठीक है बेटा, याद रखना सारी एंट्री हमने अपने बिजनेस के हिसाब से करनी है। जो हमने सैलरी पे करी, जो सैलरी पे करी वो क्या है मेरा, वो मेरा एक्सपेंस है। तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किस में पे करी, कैश में। तो मैंने कहा मैंने सैलरी पे करी, आइए मैंने सैलरी पे करी, सैलरी पेड इन कैश ₹50,000, ठीक है। सैलरी जो मैंने पे करी वो मेरा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश क्या है, कैश एसेट है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट हो गया, खर्चा हो रहा है, खर्चा डेबिट हो गया। अब आप कहोगे सर एक काम करो, इसको कंपेयर करवाओ। अब यहाँ ना कॉम्बिनेशन भी चलते हैं, एक रियल का यूज हो सकता है अकाउंट का रूल, एक आपका पर्सनल का, या मिक्स कॉम्बो। कैसे, देखो जैसे हमने कहा परचेज मशीनरी फॉर कैश, अब मशीनरी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी को कर दिया डेबिट, ठीक है। और कैश, कैश भी मेरा रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट कर दिया। ये लो मशीनरी आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश आया, कैश आया मतलब रियल, रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है, ठीक है, आपने कैश को डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट मेरा नॉमिनल नेचर है, नॉमिनल नेचर मतलब मुझे इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट मुझे मिला, इंटरेस्ट मिला मतलब मेरी इनकम, और इनकम मतलब नॉमिनल में क्रेडिट ऑल इनकम्स। देखो बन गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप कहते हो सर एक और बताओ, मैंने कहा देखो सैलरी पेड इन कैश, हमने जो सैलरी पे करी कैश में पे करी, आपका खर्चा है, ठीक है, सैलरी, सैलरी कौन सा, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। ये लो बन गया। तो इसको अपने माइंड में रखना, जिससे आपको एग्जाम में गलती ना हो। बच्चे पता क्या कहते हैं, कहते सर कौन सा रूल याद रखूं, कौन सी अप्रोच। भाई कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो भाई ये याद रख ले यार, मॉडर्न वाली ये आसान है, मॉडर्न वाली में कोई डिफरेंस ही नहीं है, कौन करंट, कौन रियल, कौन नॉमिनल, कौन पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं। 5 हेड्स हैं, 5 हेड में ध्यान रख, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स, ठीक है, इनकम्स, तो सीधा सीधा ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ कुछ जनरल एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, आइए स्टार्ट करें। सो जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम कुछ जनरल एंट्रीज करेंगे। सो आइए, मैंने ना मॉडर्न वाले यहाँ लिख दिए हैं, कुछ कुछ एंट्रीज को हम ना ट्रेडिशनल से भी रिलेट कर लेंगे, डोंट वरी। सो पहले आया स्टार्ट, हमने बुक्स करनी है सोमन की में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एज कैपिटल, कैश एसेट, एसेट बढ़ रहा है, कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, बड़ी सिंपल सी है यार, कैश अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट आपको पता है, टू कैपिटल अकाउंट,
10 लाख डेबिट में और 10 लाख क्रेडिट में। ठीक है, तो ये डेबिट अमाउंट हो गया और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। ठीक है, अब पहली एंट्री दोबारा देख लो, कैश एसेट बढ़ा। बिजनेस में अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, अकाउंटिंग में क्या होता था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एज कैपिटल। एक तरफ से आप एसेट में कैश बढ़ाते थे, इधर कैपिटल बढ़ाते थे, तो एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हुई क्रेडिट। ओके, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। ओहो, बेसिक टर्म्स में पढ़ा था, जब हम किसी से उधार पे खरीदते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, कौन सी, करंट लाइबिलिटी, और उसका नाम क्रेडिटर। कहता है इंडिविजुअल क्रेडिटर है तो क्रेडिटर लिखो, और कलेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स है तो क्या लिखोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्राई नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब तुमने गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मेरी बात फिर याद रखना, जब भी गुड्स आएंगे, बेचोगे तो सेल्स अकाउंट और खरीदोगे तो परचेज अकाउंट। बेचोगे तो सेल्स अकाउंट और खरीदोगे गुड्स तो परचेज अकाउंट, और बाकी सब कुछ भी खरीदोगे वो उसके नाम से आएंगे। ठीक है, अब आपने गुड्स खरीदे मोहन से, मोहन बन गई लाइबिलिटी, क्रेडिटर, लाइबिलिटी बढ़ी तो लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट। फिर वही बात, एक चीज समझ आ गई, एक चीज डेबिट पता चल रही है तो दूसरी क्रेडिट, तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे, परचेज अकाउंट और मोहन का अकाउंट। तो एंट्री क्या बनाओगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। मोहन अकाउंट मत लिखना जनरल एंट्री में, टीचर नंबर काट लेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको जरा उस रूल से समझाना, ट्रेडिशनल वाले। परचेज खर्चा नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, परचेज डेबिट। मोहन, मोहन हमारी बुक्स में, हम कौन है, हमें सोहन, हमारी बुक्स में हमारे लिए कौन है, मोहन से सामान आ रहा है, मोहन कौन है, गिवर। तो हमने पढ़ा था पर्सनल में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो मोहन क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आया सोल्ड गुड्स टू हरी। अब जब हमने खरीदे थे तो सामने वाली बन गई थी लाइबिलिटी, हमारे लिए बन गया था। अब हमने बेचे, सोल्ड गुड्स टू हरी ₹80,000। अब यहां दो व्यूज हैं, ध्यान से देखना। सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर 80,000, यहां तो लिखा ही नहीं है फॉर कैश या क्रेडिट, तो जब तक कैश नहीं लिखा आप उसको क्रेडिट मानना। क्या मानना, क्रेडिट। तो क्या एंट्री करोगे, परचेज डेबिट करते हो क्योंकि खर्चा है, सेल्स से इनकम होती है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, और हरी, हरी डेबिट, अकाउंट नहीं लगाना, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 80,000। कौन बन गया हरी हमारा, हरी हमारा एसेट बन गया। कौन सा एसेट, करंट एसेट, और करंट एसेट में कौन सा, डेटर। फिर आप कहोगे सर अभी तो आप कहते हैं मॉडर्न में याद मत रखो, मत याद रखो यार, कोई बात ही नहीं है, तो मैं लिंक कर रहा हूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है पेड रेंट इन कैश। अच्छा सपोज यहां पे थर्ड में लिखा होता फॉर कैश, ओहो, फॉर कैश लिखा होता तो परिस्थितियां बदल जाती। हम बिजनेस में तब तक किसी को याद रखते हैं जब तक पैसे लेने होते हैं। अब हरी को हमने सामान बेचा, कैश आ गया, ओए हरी नहीं आएगा। अब सीधी एंट्री क्या कर दोगे, हरी की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा, हरी की जगह बच्चों आपका आ जाएगा कैश अकाउंट, याद रखना। ठीक है, कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। अगला आया पेड रेंट इन कैश, रेंट खर्चा आपने पे किया, एक्सपेंस बढ़ा, कैश गया, कैश मतलब एसेट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। लो बन गई फोर्थ एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, कितना अमाउंट पे किया, 5,000, हो गई एंट्री, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। रेंट खर्चा, वहां कहते थे नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस डेबिट,
तो डेबिट हो गया, यहाँ पे एक्सपेंस हुआ तो डेबिट मॉडर्न अप्रोच में, और कैश क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर 50,000 फॉर कैश, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। ओहो, यहाँ तो डिस्काउंट की बात आ गई। बच्चों जनरली दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, मॉल में गए वहां लिखा है बाय 2 गेट 1, 2 खरीदो 1 फ्री। आप जाओ, मैं जाऊं, मम्मी जाए, पापा जाए, पड़ोसी जाए, कोई भी जाए, सबको मिलेगा वो डिस्काउंट। उसका क्या नाम होगा? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज जेनेरिक, ट्रेड डिस्काउंट जनरल होता है। ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि वो सबको दिया जाता है। डिस्काउंट जो होता है आपका क्या होता है, जब आप एज अ सेलर, यहाँ पे कौन है? सोहन है। सोहन ने गुड सेल किए, रोहन को 50,000 की उसकी वैल्यू है, उसमें से उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, बाय 2 गेट 1, दिवाली डिस्काउंट, ईयर एंड डिस्काउंट, स्टॉक क्लियर करना है उसका डिस्काउंट, तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है स्पेसिफिक। ये किसको मिलेगा? ये उसी को मिलेगा जो कैश पेमेंट करेगा। कैश डिस्काउंट को बच्चों आप प्रॉम्प्ट पेमेंट भी कहते हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। जो कैश में पेमेंट करेगा हाथों हाथ, उसको हम दे देंगे कैश डिस्काउंट। कितना? 5%। आओ देखें, तो कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा? जिसने कैश में पेमेंट करी। सम्मान कितने का? 50,000 का। टीडी, टीडी बोले तो ट्रेड डिस्काउंट, कितना दे रहे हो? 10%। किसका? 50,000 का 10%, दैट इज 5,000। कितना रह गया? 45,000। अब उस पे क्या दे रहे हो? सीडी, कंपैक्ट डिस्क नहीं, कैश डिस्काउंट। ये किस पे दिया जाएगा भैया? ये तो उसी को दिया जाएगा ना जो कैश पेमेंट करेगा। तो इसका आ गया 2250। तो इसका मतलब नेट एंट्री जो है, अब देखना ध्यान से, 42,750। अब इस एंट्री को ध्यान से समझना, ये हमारे पास कैश आएगा। आपके टीचर्स ने एक टर्म सिखाई होगी, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री, मैं उसका जिक्र भी यहां कर लेता हूं। कंपाउंड एंट्री मतलब जैसे मैंने आज ही सैलरी पे करी और आज ही रेंट पे किया कैश में। मैं सैलरी पे करता तो एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं रेंट पे करता तो एंट्री होती रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने दोनों एंट्रीज को जोड़ लिया, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो हो गई कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री तभी होगी जब सेम डेट की है, पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है, दो या दो से ज्यादा अकाउंट जब आप डेबिट या क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब देखो, आपने क्या किया? रोहन को सेल किया। रोहन को सेल तो किया था 50,000 का, आ कितने गए हैं? 42,750, ठीक है। तो कैश अकाउंट, कैश एसेट, वाह वाह मजे आ गए, आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 42,750 से, ठीक है जी। आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट, आ जाओ पहले ट्रेडिशनल से देखो। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है, डिस्काउंट डेबिट। और यहां पर भी जब खर्चा हो रहा है तो डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कौन सा डिस्काउंट? ये वाला नहीं, इसको मत लेना। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी जनरल एंट्री में नहीं दिखाया जाता है, रूल है, जेनेरिक है, नहीं दिया जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किस पे सेल है? कैश पे, तो रोहन का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे? आ जाओ, कैश अकाउंट डेबिट, यहां दे देते हैं थोड़ा सा स्पेस के लिए, 42,750, ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड, कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2250, एंड फाइनली टू सेल्स, कितना आ जाएगा? 45,000, ये लीजिए। तो ये आपकी एंट्री हो गई।
याद रखना ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट होता है, और कैश डिस्काउंट जो होता है वो उन्हीं को दिया जाता है जो कैश में पेमेंट करते हैं या प्रॉम्प्ट पेमेंट। वन ऑफ द डेटर्स हु ओड 30,000 बिकेम बैड। ओहो, नुकसान। याद रखना सारे नुकसान डेबिट, सारी खुशियां क्रेडिट। तो सारे नुकसान डेबिट, तो डेटर को क्या करोगे? डेटर गया, नुकसान दे गया, नुकसान। गंदे डेटर्स का क्या नाम रखते हैं बताओ? बैड डेट्स। क्या नाम रखते हैं? बैड डेट्स। आ जाओ। तो नुकसान हो गया हमारा कितने का? नुकसान हो गया बच्चों हमारा 30,000 रुपए का। तो क्या हो गया? 6th एंट्री में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू। किसका नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान हुआ है। किस बात का नुकसान हुआ है? डेटर की वजह से नुकसान हुआ। डेटर कम हो गया। नुकसान होने से डेटर कैसे कम होगा? चलो बात करते हैं। डेटर कम होगा या तो वो पैसे दे देगा। डेटर कम होगा जब वो हमें सामान वापस दे जाएगा जो हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया, या हमने उसको डिस्काउंट दिया। या डेटर कैसे कम होगा? जब वो हमारे पैसे नहीं देगा। तो एंट्री क्या हो गई? बैड डेट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 30,000। तो आप लिख देंगे बीइंग बैड डेट्स, बीइंग बैड डेट्स। ओके, अब आया नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन। हमने मोहन को सेल करी थी, अब उसमें से कुछ सामान वापस आ गया। तो सामान वापस आ गया, सेल रिटर्न। क्या? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न मतलब माल वापस, वापस रिटर्न आ रही है, इन रिटर्न इनवर्ड। तो सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या करेंगे? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इस दिशा में आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो अंदर की तरफ कब आएगी? जब आपने सामान बेचा था। तो जब आपने बेचा था तो सेल्स हुई थी। अब क्या? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो 7th की एंट्री क्या पास करोगे? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू। किससे आया? मोहन से। कितने के वापस आए गुड्स? 20,000 के। लो जी, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर देखो, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कैसे? अनिल हु ओड 1,00,000 रुपए ऑन क्रेडिट सेल बिकेम बैड लास्ट ईयर। पिछले साल बैड हुआ था, आपने पिछले साल एंट्री कर दी बैड डेट टू अनिल। इस साल मत करना दोबारा यार, इस साल की नहीं है मेरे भाई, पिछले साल की एंट्री कर चुके हो। सोहन रिकवर्ड 60,000 दिस ईयर। सोहन ने जोर आजमाइश लगाई, लोगों को इकट्ठा किया, कहा भाई कुछ तो दे दे। तो अनिल ने कहा ये ले 60,000 रुपए। बैड डेट रिकवर्ड हो गए, कैश आ गया, कैश आ गया, कैश आ गया, एसेट आ गया। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। मैं लोअर अल्फाबेट्स में से लिख रहा हूं कि आप लोगों को याद रहे। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने से? उसने हमें कितने दिए भाई? 60,000। बैड डेट्स की दोबारा एंट्री पास नहीं करनी है, नंबर नहीं मिलेंगे। ज्यादा स्टाइल नहीं दिखाना, ओए फ्रेंड को कह रहे हो यार देख मैं तो बैड डेट्स की भी एंट्री करके आऊं। नहीं मेरे भाई, वो नहीं करनी, वो पिछले साल की थी। वन ऑफ द डेटर्स हु ओड 50,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। ओए एक और नुकसान, इस साल एक डेटर ने 50,000 दे दे, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंकरप्ट हो गया। 60 पैसा इन अ रुपी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ओहो, यहां पे भी देखो कंपाउंड एंट्री आएगी, देखना कैसे। तुमने ले लेते उससे 50,000, इंसॉल्वेंट हो गया। कितने दे रहा? 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसा इन अ रुपी मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। 60 पैसा मतलब 60%। कितने का? कितने देने थे? उसने हमें देने थे 50,000। तो 50,000 ये हो गया 30,000। इसका मतलब जो हमारा डेटर था उससे हमारे को नुकसान कितने का हुआ? 20,000 का। अब कंपाउंड एंट्री देखो, कैश आया 30, कैश हो गया डेबिट। बैड डेट्स, दिल दुखा, डी फॉर दिल दुखा, डी फॉर डेबिट। बैड डेट्स डेबिट किस बात के? डेटर के। ये लो कंपाउंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट।
कैश अकाउंट डेबिट जो आया, कितना आया हमारे पास 30,000। नुकसान बैड डेट्स का कितना हुआ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे नुकसान हुआ, डेटर से, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, 30, 20, 50। सो ये भी क्या हो जाएगी, एक तरह से कंपाउंड एंट्री। याद रखना, इंसॉल्वेंट दिवालिया बैंकरप्ट पैसे देने की हिम्मत में नहीं है, हमने रिकवर कर लिए। वहां लिखा होगा 60 पैसा इन रुपी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम ऑफिशियल असाइनी। कोर्ट का व्यक्ति जिसे अपॉइंट किया जाता है, जो कोर्ट से आता है वसूली करने, हिंदी में बोलो तो वसूली करने, उसको बोलोगे ऑफिशियल असाइनी। ठीक है, उसने कितने दिला दिया आपको, कितने दिला दिए, 60 पैसा। चलो 10वीं एंट्री पे आओ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, नुकसान, लो एक और नुकसान, जितने नुकसान, दुख, डेबिट, तो लॉस बाय फायर। ओहो, गुड्स लॉस हो गए, गुड्स लॉस हो गए तो क्या लिख दोगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आ जाओ 10th एंट्री, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स लॉस्ट हुए, 10,000। अब देखो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, गुड्स जब खरीदे थे तो आया था परचेज, परचेज डेबिट करी थी। मान लो तुमने 1 लाख का सामान खरीदा था तो तुमने परचेज को डेबिट किया था, अब उसमें से 10,000 का सामान डिस्ट्रॉय हो गया, 1 लाख में से कितना चला गया, 10,000। परचेज डेबिट करी थी पहले 1 लाख से, अब उसी परचेज को 10,000 से क्या करोगे, डेबिट। क्यों, बचा कितना, 90,000। तो यहाँ आ गया टू परचेजेस अकाउंट। दोबारा फिर सुन लो, जब भी लॉस बाय फायर हो, सैंपल गिवन हो, चैरिटी हो, ड्राइंग्स हो, क्वेश्चन में लिखा हो ओनर विड्रीव गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस, तो यहां क्या आ जाएगा गुड्स लॉस की जगह, ड्राइंग्स खर्चा, चैरिटी खर्चा, एडवर्टीजमेंट खर्चा, फ्री सैंपल खर्चा। तो सबके लिए ऊपर इधर डेबिट जिस नाम से नुकसान खर्चा हुआ, और क्रेडिट हमेशा परचेजेस होंगे। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी रिमेनिंग एंट्रीज के साथ। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, बुक वैल्यू 10 लाख। ओहो, हमने पढ़ा था नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड नहीं, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। ठीक है, इंटेंजिबल्स जब वैल्यू कम होती है, गुडविल, पेटेंट, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। और नेचुरल रिसोर्सेज जब कम होते हैं उनको बोलते हैं डिप्लीशन। तो डेप्रिसिएशन, ओहो, डेप्रिसिएशन फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। नुकसान खर्चा, नुकसान खर्चा, तो डेप्रिसिएशन कर दो डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू, किस पे चार्ज करी, मशीनरी पे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट कम, क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 10%, 10 लाख का 1 लाख, 1 लाख। ये लो भाई, डेप्रिसिएशन खर्चा, सारे खर्चे, नुकसान, दुख डेबिट, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, यार खत्म करो टेंशन। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। गुड्स रिटर्न टू सुरेश, सामान खरीदा था, गुड्स खरीदा था, परचेज डेबिट करी थी और सुरेश को क्रेडिट किया था। अब माल वापस भेज रहे हो, सुरेश को वापस भेज रहे हो, तो परचेज का जब माल वापस जाएगा, सामान वापस जाएगा, सामान इज गोइंग आउट, पहले आया था परचेज पे, अब जा रहा है बाहर, तो रिटर्न आउटवर्ड। परचेज को डेबिट करते हो तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को क्या करोगे, क्रेडिट। तो ये लो, सुरेश डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, कितने से, 20,000 से। तो सेल का जब माल वापस किया सामान, तो सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड आ गया था, क्योंकि आपके पास सामान आ रहा है, यहाँ सामान जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट 2 एंट्रीज ध्यान से देखना, 13 और 14। सर 13 में चेक रिसीव हुआ, हाथों हाथ जमा हो गया, हाथों हाथ जमा हो गया, वेरी गुड हो गया, एंट्री हो जाएगी 13th में बैंक। चेक मतलब बैंक, बैंक मतलब एसेट, एसेट बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट।
किससे आया? अजय से, टू अजय, बीइंग चेक रिसीव्ड। और डिपॉजिट भी देखो सेम डेट पे किया है, डिपॉजिट भी सेम डे पे किया है, तो देखो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय, क्रेडिट द गिवर, वही आ गया पुराना वाला। लेकिन 14th देखो, चेक रिसीव फ्रॉम पंकज 50,000 का एक साथ को 1 जुलाई को आया, जमा कराया 5/7/2000 को, 2020 को, 2020 तो इसका मतलब यहाँ 2 एंट्रीज होंगी। पहले चेक आएगा, बैंक अकाउंट में लिखोगे, क्या लिखोगे? चेक इन हैंड। देखो पहली एंट्री लिखोगे 14th की 1, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ये कब करोगे? 1 जुलाई को, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पंकज कितना? 50,000। अब ध्यान से देखो, 5 जुलाई को क्या एंट्री पास करोगे? 5 जुलाई को जब ये चेक जमा कराओगे, तो यहां लिख रहा हूं 14 का सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो ये एंट्री होगी बेटा 1 जुलाई को, और ये एंट्री होगी 5 जुलाई को, अमाउंट सेम है 50,000। ठीक है, तो नटशेल में देखो, चेक इन एंड डेबिट, चेक इन एंड क्रेडिट, अल्टीमेटली तो वही आएगा। तो ये एंट्री ध्यान रखना, जहां सेम डे चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है वहां 2 एंट्री होंगी। क्या एंट्री होगी? चेक इन हैंड टू पंकज जिससे मिला, और अगली एंट्री बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड। रिमेनिंग डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।